इनको पास्ट को बिल्कुल रिपीट नहीं करना, पास्ट के बारे में सोचना नहीं है भाई, पास्ट गया पास्ट में, इनको आगे का देखना है अभी आपके साथ, इनको प्रेजेंट जीना है, इनको फ्यूचर देखना आपके साथ। सो यस, फीलिंग्स बहुत है भाई इनके मन में, और ये अभी वो फीलिंग्स है जो अभी तक सप्रेस थी, गड़ गई थी, एकदम से जमीन में गाड़ दिया था इन्होंने, अपने हार्ट की जमीन में, अभी ये निकल रहा कोई है क्या सीक्रेट है देखना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ओके ये बोल रहे हैं जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं, लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नंबर 69। ओके, फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा एक्टिव है इनकी। सो यहाँ पर इनकी जो फेमिनाइन साइड है बहुत ज्यादा इमोशनल मुझे दिख रहे हैं। दूसरा ये कि करंट टाइम में ये इमोशनल लेवल पर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके इमोशंस को समझ रहे हैं। अब इनको धीरे धीरे ये फील हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि उस मोमेंट पे आप कितना हर्ट हुए थे, उस टाइम पर इन्होंने उसको इग्नोर कर दिया था, बट अब इनको समझ में आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 6, नंबर 9, आई या एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड, डेक को उल्टा पकड़ा, कोई बात नहीं, क्लैरिफाई कर रहे हैं वैसे भी हम। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, इनको ये समझ आ रहा है कि अपने घमंड में आकर इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया, और अब ये स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रहे हैं, ये कहीं से मूव ऑन करके आ रहे हैं। अभी एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, मूव ऑन कहाँ से कर रहे हैं, आपकी तरफ आ तो रहे हैं, वो तो मुझे समझ आ गया, लेकिन कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दे हैव डिसाइडेड, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इनको आपकी तरफ आना है, और ये कहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं मैं बता दूं। किंग ऑफ वॉन्ड्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए ये इनका वर्क हो सकता है, या फिर ये इनका ईगो, ये अपने ईगो को साइड में रख के आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, करंट टाइम में इनकी जो एनर्जी जो मुझे फील हुई स्टार्टिंग में ही, वो ये है कि इनकी फेमिनाइन साइड बहुत ज्यादा एक्टिव है, जहां पर ये बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, इमोशनली ये बहुत ज्यादा फील कर रहा है आपके लिए, बहुत ज्यादा फील कर रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये बहुत स्टेबल, बहुत ज्यादा, देखिए हैप्पी तो नहीं देख रहे, ट्रस्ट मी, बट बहुत ज्यादा स्टेबल ही आपको देख रहे हैं, जैसे आपने अपने काम को ही सब कुछ मान लिया है अपना। अच्छी बात है ना, एक वक्त आपके लिए सब काम सब कुछ था। पता है, अगर रीड करते वक्त अगर मैं पॉज लेती हूँ ना, तो मेरे माइंड में उस टाइम कुछ और ही क्लिक होता रहता है, मतलब कुछ और ही एक्स्ट्रा मैसेज जिनको मैं क्लियरली पिक नहीं कर पाती, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और भी है। सो दैट्स व्हाई समटाइम्स मैं पॉज लेती हूँ, तो समझ जाना, ठीक है। ओके, देखते हैं। सो यस, ये आपको हैप्पी नहीं देख पा रहे, इनको अच्छे से पता है कि आज भी आप इनका वेट करते हैं, और अभी किसने मना किया, नहीं करते हम, वरना ये वीडियो देख रहे होते, कब का स्किप करके निकल लेते। वेट तो कर रहे हो आप। यस, एस ऑफ वांड्स, व्हाट आई सेड गाइस, व्हाट आई सेड, यही कहा था, बोलो हाँ कि हाँ देखो, मैंने कहा था ना, बहुत सैड, देखो फील हो गया था, बहुत इनकी फेमिनाइन साइड बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा सैडनेस, बहुत ज्यादा दुखी है भाई ये। और दुख किस बात का है, दुख इस बात का है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इनको समझ जा रहा है कि इन्होंने आपको क्यों हर्ट किया, और
भाई ये नहीं करना था, अब ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और ये मन में बेचैनी इनके हो रखी है। इनका मन इतना बेचैन है, बहुत ज्यादा बेचैन हो रखा है। और फुल मून आते आते इनके इमोशंस इतने ज्यादा ओवरफ्लो होंगे जहां पर ये खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। अब जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, या तो आने वाले फुल मून तक या फिर अभी फुल मून गया है उसके बाद से, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। सो यस, दे वांट ए फ्रेश स्टार्ट विद यू, और इसके लिए अभी ये एफर्ट लगाएंगे, इनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। इनफैक्ट कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक ये आपके साथ फ्रेश स्टार्ट नहीं कर लेंगे तब तक इनके मन में बेचैनी रहेगी। अभी मेरी नजर गई है इधर, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं देखो, वो कहते हैं ना स्टार्टिंग में एनर्जी पिक हो जाती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड की कार्ड से मुझे ये सारे मैसेज पहले पिक हो गए थे। बहुत हैवी एनर्जी है, एज यू कैन सी, एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लो इमोशंस, ओवरफ्लो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा नहीं है ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 80, नंबर 1 ए एंड आर किसी की नहीं पोटेंशियल हो सकता है। आपने एक चीज नोटिस की नहीं की, मैं बताती हूँ। एस के 2 कार्ड है, मतलब ये जो कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट होगा वो इमोशंस के साथ, एक अट्रैक्शन के साथ, एक फ्रेश एनर्जी के साथ। ये फ्रेश एनर्जी ऐसे जहां पर इनको पास्ट को बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, पास्ट के बारे में सोचना नहीं है। भाई पास्ट गया पास्ट में, इनको आगे का देखना है अभी आपके साथ, इनको प्रेजेंट जीना है, इनको फ्यूचर देखना आपके साथ, इनको पास्ट रिपीट नहीं करना, इनको पास्ट में जाने नहीं है। पास्ट बड़ा दुख देता है, इनकी तरफ से था ये। सो यस, बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर। विद इन 1 मंथ आपके इनकी तरफ से आपको कोई इनिशिएटिव मिल सकता है, क्योंकि इनका मन बहुत बेचैन है। इनका मन इतना बेचैन है, जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, जब तक आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये आपको, तब तक इनके मन में यही बेचैनी रहेगी। मुझे अभी कुछ और भी क्लिक हुआ है, अभी पता है वो क्या, इनको बेचैन तो कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है। एक एक एक्स्ट्रा कार्ड देख लेते हैं ना, कुछ और भी है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है बस यही मैसेज नहीं था, मून के कार्ड से कुछ और भी मैसेज है। इनको बेचैन कर रहा है, कोई बात इनको बहुत ज्यादा बेचैन कर रही है। क्या है, जय सिया राम, वन मोर कार्ड। यस, हे राम, इतने ज्यादा बेचैन है ना, ये प्रेयर कर रहे हैं भगवान जिससे आपको मांग रहे हैं, ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। एक बार बड़ो मुझे डेक की एनर्जी देख लेते हैं। मुझे फील हो गया था गाइस, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या ही बोलूं। धन्यवाद राम जी, धन्यवाद माँ, इतनी कृपा करने के लिए। मुझे लगा था कि एक और कुछ होता ना, मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। ये जो बेचैनी है ये सिर्फ आपके रिगार्डिंग नहीं, ये बेचैनी इसलिए भी है कि इनके साथ बैक स्टैबिंग हो गई है। बैक स्टैबिंग हो गई है, किसी ने इनको बैक स्टैब कर दिया, किसी ने इनका इनका फायदा उठा के इनको छोड़ दिया है, या फिर इनको हर्ट कर दिया, इनका दिल तोड़ दिया, इनका विश्वास तोड़ दिया है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इन्हीं को तोड़ के रख दिया भाई, हो गया। सो यस, अब ये प्रेयर कर रहे हैं। अब जब ये टूटे हैं तब इनको समझ में आया कि टूटने का दर्द क्या होता है। अब ये भगवान जी से माफी मांग रहे हैं अपनी गलतियों की। जैसे ही उस थर्ड पर्सन ने इनको तोड़ा या इनके ट्रस्ट को तोड़ा, तो इनको आप याद आ रहे हो कि मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था। अब ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि भगवान जी माफ कर दो। यस, वो बेचैनी के पीछे 2 रीजन थे। एक रीजन ये कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो कि हमें पहले पता लग गया था, आपको लेकर ओवरफ्लो इमोशंस है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इनके साथ बैक स्टैबिंग हुई है। एक दर्द कोई और भी दे रहा है इनको, किसी थर्ड पार्टी ने, मे बी थर्ड पार्टी। यस, नो, ये नहीं लेंगे क्योंकि मेरे माइंड में कुछ था ही नहीं, मैंने उसको शफल भी नहीं किया। सो बढ़ते हैं आगे। और क्या, और क्या, और क्या। अभी ये लाइन अभी क्लिक होनी थी। एनीवे, तुम आए तो फिजाओं में कुछ नया है। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। हुआ है क्लिक, और देख लो अभी मैं आपके आने के बाद इनको ऐसा लगता है कि अगर आप लाइफ में आ गए ना, इनकी बात बन जाएगी।
ठीक है, अच्छी खासी बात है, इनका फ्यूचर बन जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको कि ये इंसान प्रेजेंट के साथ साथ ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। मैंने ये बात ये पहले बोल दी थी ना आपको, अब ये कंफर्मेशन, ये भविष्य देख रहे हैं आपके साथ, इमेजिनेशन में है ये, इनको आपके साथ भविष्य चाहिए। इनको प्रेजेंट में ये कनेक्शन नहीं रखना, सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहना, पास्ट को रिपीट नहीं करना, प्रेजेंट में जीना है और एक उज्जवल भविष्य के साथ ये आपके साथ बहुत आगे तक का प्लान कर रहे हैं। यस, स्टेबिलिटी आ रही है गाइस, कमिटमेंट आ रहा है। थोड़ा टाइम ले सकते हैं बट इनके माइंड में ऑलरेडी थॉट चल रहे हैं आपको कमिटमेंट देने के। कितनी अच्छी बात है, भले ही टाइम ले, लेकिन एटलीस्ट एक इंसान को क्लियर तो होना चाहिए ना कि उसको कमिटमेंट देना है नहीं देना। देखो, अगर एक इंसान क्लियर है ना कि वो आपको कमिट करेगा, उस इंसान के लिए अगर आपको वेट करना पड़े तो आप कर सकते हैं। बट उसका क्या, जो सिर्फ होप दिए जा रहा है, उसको खुद को क्लैरिटी नहीं है कि उसको कमिटमेंट देना है या नहीं देना, वो सिर्फ आपको एक उम्मीद दे रहा है और कुछ नहीं, तो वहां जाके प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे ठीक लगी, जहां पर भले ही ये धीरे धीरे आपको कमिटमेंट देंगे, मतलब टाइम ले सकते हैं कि भाई घर में मे बी, मतलब प्रॉब्लम कितनी भी, आपको पता है ना, प्रॉब्लम की तो कमी है ही नहीं धरती पे, तो कोई भी इश्यू निकल के आ जाए, तो मजबूरी कुछ भी हो, लेकिन इन्होंने डिसीजन ले लिया कि इनको आगे की जिंदगी आपके साथ बितानी है। ओके, नंबर 10, जे किसी के नेम का निश्चय हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये चांद तारे मुझे मुझे बड़ा, मतलब ये इंसान दुखी भी है, बट जब ये आपकी तरफ देखते हैं इनको बड़ा प्यार आ रहा है आपको, तभी ये सॉन्ग लिख हो रहा था, है सब तुम्हारे और क्या। हे राम, कितने दिनों बाद, मतलब क्या ही बोलूं मैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, कप्स ही कप्स। सो यस, इनको बहुत ज्यादा आप पर प्रेम आ रहा है, इनको गिल्ट के साथ साथ अपनी गलती रियलाइज तो हो रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इनको आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। मतलब ये सोचे कि आपके लिए क्या करें, क्या कर जाए आपके लिए, मतलब कुछ तो रियलाइजेशन इनको बहुत स्ट्रांगली हिट करी है, और वो रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सी चीजें गलत की है, इनको अभी ठीक करना है उन चीजों को। अभी पास्ट को तो देखिए सुधार नहीं सकते, तो ये फ्यूचर सुधारना चाहते हैं आपका। अरे भाई, पहले अपना सुधार, मुझे ऐसा लग रहा है जरूरत आपको है अपना फ्यूचर सुधारने की। मेरे व्यूवर्स का तो सुधरा पड़ा है, मेरे व्यूवर्स ने आपको सुधार दिया, आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, और क्या। सही है ना, मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर कहा है तो बताने की जरूरत नहीं है कमेंट में, ठीक है। एनीवे, yes, knight of cups, they are coming towards you very soon, within 1 month. As I said again, I'm saying within 1 month they will approach you with an offer, love offer, एंड कमिटमेंट के लिए थोड़ा वेट करवा सकते हैं। देखिए, सीधी बात, नो बकवास। इनको अब समझ में आ रहा है कि इनके अंदर कितने इमोशंस भरे पड़े हैं आपको लेकर। मतलब अभी तक इनका ये था, डिनाई कर रहे थे कि मतलब डिनाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता समटाइम्स हमारे साथ। मैंने सुना था कहीं कि एक इंसान से आपको 2 बार प्रेम होता है ना, मतलब वो 2 बार प्रेम का तो ये नहीं है, वो एक रियलाइजेशन होती है। फिर आपको पहली बार आपको सामने वाले से प्रेम होता है, जहां तक, अभी ये मत बोलना मैम ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फलाना ढिमकाना, उधर मत लेके जाना, मैं सिर्फ आपको बता रही। जहां तक मेरा मानना है, एक बार आपको सामने वाले से प्रेम होता है, एक बार आपको आप ही के प्रेम से यूनिवर्स कनेक्ट करती है कि भाई तुम्हारे अंदर भी सामने वाले को लेकर प्रेम है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो जब आपको समझ में आता है कि आपके अंदर भी सामने वाले को लेकर इतने इमोशंस है, ठीक है, तो आपको फिर से प्यार हो जाता है। यस, ये समझाना चाह रही हूँ मैं आपको, होप आप समझ गए, समझदार बहुत हैं आप, अपने आप गिरा है ये, लेते हैं, अच्छा ही होगा। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं अब, ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं?
क्योंकि भाई इनको आपकी लाइफ में आना है, बट ये ब्लॉकेज क्या है? इतनी अच्छी खासी एनर्जी चल रही थी, है फ्लो में हम भी आगे बढ़ रहे थे, अभी ये क्या देखते हैं? ब्लॉकेज क्या है? 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एरीज लियो सजिटेरियस नंबर 7 जुलाई मंथ, जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 6 ट्वाइस आ गया है, हाँ ट्वाइस आ गया। 7 ऑफ वांड्स, ब्लॉकेज क्या है? दो प्रेमियों के यूनियन में ब्लॉकेज ना हो तो भाई क्या ही जर्नी है वो। 2 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई किया। 2 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स, ब्लॉकेज है इनका डिसीजन। इनको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा। मेजर डिसीजन का मतलब ये वो डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए। मेजर डिसीजन का मतलब ये हो सकता है वो डिसीजन इनसे सेक्रीफाइस मांग रहा। क्योंकि देखिए नॉर्मल अगर डिसीजन होता तो जो नॉर्मल डिसीजन होते हैं उसमें हमें ज्यादा चीजों को सेक्रीफाइस नहीं करना होता है। जैसे छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर आपको बोला जाए, ठीक है, कि भाई आपके पास पिज्जा है, मेरे पास बर्गर है, सो आप अपना पिज्जा मुझे दीजिए और मैं आपको बर्गर देती हूँ। मैं मुंह में पानी आई, कोई बात नहीं। जस्ट इमेजिन, हो सकता है आप डाइटिंग पे हो लेकिन इमेजिन तो कर ही सकते हो। सो यहाँ पर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आपको ये पता है कि जा क्या रहा है। जा रहा है तो सामने से आ भी तो रहा है। लेकिन जब मैं आपको ये कहूं कि मैं तो मेरा बर्गर मेरे पास ही रखूंगी, तुम्हारा पिज्जा दो मुझे, डिसीजन तुम्हारा है, सोच समझ के बता देना, ना तुम्हें रिटर्न में बर्गर नहीं मिलेगा, तो आप टाइम लोगे। आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आपसे वो चीज जा रही है, आपको रिटर्न में मिल नहीं रहा है, कुछ आपका नुकसान हो रहा है या फिर कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इनको बोल दिया भाई आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन सेक्रीफाइस मांग रहा है। मतलब इनको कुछ छोड़ना पड़ जाएगा, इनके हाथ से कुछ निकलेगा फॉर शो। वो थर्ड पार्टी छूटे चाहे वो कुछ भी छूटे, बट ये जो डिसीजन होगा ये ऐसा डिसीजन होगा जहां पर इनको फिर उस डिसीजन पे टिकना ही टिकना है। मतलब अगर उन्होंने एक बार ये डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन के बाद ही अपना डिसीजन नहीं चेंज कर पाएंगे। इसी एग्जांपल से समझते हैं, वो पिज्जा अगर आपने मेरे को दे दिया तो फिर मैं तो खा पी के निकल लूंगी, फिर वो कहां से मिलेगा? सो यस, वो हाथ से गया, एक बार गया, आपको पता है कि एक बार डिसीजन ले लिया वो गया तो गया। सो यस, ये कोई ऐसा डिसीजन है जो सेक्रीफाइस मांग रहा है और ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। सो यूनिवर्स ने इनके पास चॉइसेस रखती हैं कि भाई देख लो, पिज्जा चाहिए या बर्गर चाहिए, थर्ड पार्टी या आप। सो ये एक ब्लॉकेज है, इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं क्योंकि इनको डिसीजन लेना है। और देखिए छोटा डिसीजन नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम ले सकते हैं। आपके पार्टनर तो वैसे भी ओवर थिंकर हैं, फायदा नुकसान देखते रहते हैं, तो इनको तो थोड़ा और टाइम लगेगा डिसीजन लेने में। आपकी मेरी बात होती है तो कब का डिसीजन ले लेते हैं, बट इनकी बात हो रही है ना, ये कुछ ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये आपके खास है, स्पेशल। नो, एक कार्ड देखो सीधा गिरा, फीलिंग्स वाला ले ही लेते हैं क्योंकि फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही आ रही है। और क्या, सो यस, फीलिंग्स बहुत है भाई इनके मन में, और ये अभी वो फीलिंग्स है जो अभी तक सप्रेस थी, गड़ गई थी, एकदम से जमीन में गाड़ दिया था इन्होंने, अपने हार्ट की जमीन में। अब ये निकल रहे हैं। कोई है क्या सीक्रेट है देखना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ओके, ये बोल रहे हैं आपको स्टॉक किया जा रहा है और ये आपसे छिपा हुआ है, यही एक सीक्रेट है। मैंने ये देखा कि क्या सीक्रेट है, तो यहाँ पर देखिए, या तो आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या हो सकता है इन्होंने ही ब्लॉक कर रखा है, बट ये किसी सीक्रेट अकाउंट से आपको स्टॉक कर रहा है। यस, इनकी पूरी नजर आपके ऊपर है भाई, जासूस छोड़ रखे हैं इन्होंने जगह। सो यस, इन्होंने म्यूचुअल फ्रेंड्स छोड़ रखे हैं भाई। सबकी केस के लिए नहीं होगा ये, सभी की केस में नहीं है, लेकिन कुछ का है। हाँ, और कहीं से इनको शॉकिंग न्यूज भी मिल रही है। यस, क्लोजिंग दिस साइकिल,
और यही बैड न्यूज है इनके लिए। मतलब यूनिवर्स ने चॉइसेस रख दी है इनके सामने कि भाई अभी इनके लिए बुरा ही है, इनको क्लोजर देना पड़ रहा है किसी सेकंड ऑप्शन को। और यस, ये दे रहे हैं, ये क्लोजर देंगे, अच्छी बात है। मेरे व्यूवर्स के लिए अच्छी बात है, भले ही इनके लिए हो बुरी। टू लेट, इनको ऐसा लगता है कहीं इन्होंने देर तो नहीं कर दी। कार्मिक टाइज, इनको मैं बताऊं, इनको देरी का जो लग रहा है ना कि कहीं देर तो नहीं कर दी। आपको अप्रोच करने में देर नहीं की इन्होंने, इनको पता है आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि ये आपको वेटिंग पीरियड में देख पा रहा है, ये आपको वेट करता हुआ देख पा रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा था आपको टू लेट एंड कार्मिक टाइज, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने देर डिसीजन लेने में कर दी। वो जो कार्मिक है, थर्ड पार्टी है, इनको कब का डिसीजन ले लेना चाहिए, इनको कब का उस थर्ड पार्टी को कट ऑफ कर देना चाहिए था। सो यस, इनको इसलिए इतना सोचना पड़ रहा है। इन्होंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? तो भाई अब कर दो, अभी भी आप टाइम नहीं ले रहे हो और फिर आगे चल के बोलोगे यार मुझे पहले कर लेना चाहिए था। भाई जब आंखें खुले तभी सवेरा, शाम को आंखें खुले तब भी समझ लेना अभी भाई अभी सवेरा ही हुआ है। टर्निंग योर बैक, अब ये पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं, अब ये अपनी लव लाइफ को, यस आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को, मैं बोल रही हूँ ना, ये पास्ट में हुई गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं। अब ये फिर से उस पास्ट में जाना चाहते हैं जहां आप दोनों एक थे, मतलब आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग थी, लव था। ओके, शेडी के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड, वन मोर कार्ड। अभी भी उन्होंने एक फेक मास्क कवर कर रखा है, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो ये क्लियरली अपने इमोशंस नहीं रखेंगे, और स्पेसिफिकली पता है कौन सी बात ये आपको नहीं बताएंगे, जो इन्होंने लॉस्ट किया है, जो इनके साथ बैक स्टैबिंग हुई है। क्योंकि ये देखिए पेनफुल एनर्जी आ गई आपकी पास्ट की। 5 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी है। मतलब जब ये आपकी तरफ आएंगे तो करंट टाइम में इनके साथ जो भी बैक स्टैबिंग हुई है ना, इसके बारे में बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे, अभी रीजन कुछ भी हो जाए। यस, ये चीज आपसे छिपा के रखेंगे, ये एक मास्क लगा के रखेंगे, ये सिर्फ आपको ये कहेंगे कि दैट दे मिस यू, दे मिस्ड यू। ये सिर्फ इतना कहेंगे कि मैं इमोशनल इसलिए हूँ, मैं इतना ज्यादा दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई है, मुझे रियलाइज हुआ है। ये वो बात नहीं बताएंगे कि दुखी ये इस बात से भी है कि जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया। सो मेरे बहुत कम व्यूवर्स होंगे ऐसे जिनके पर्सन इनको ये बात भी बताएंगे, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा ये है कि ये आपसे ये बात हिडन रखेंगे, ये बैक स्टैबिंग वाली, किसने इनको बैक स्टैब किया ये बात आपको नहीं बताएंगे, फेक मास्क थोड़ा लगा के रखेंगे। ठीक है, शेडी का कार्ड है। सो देखो कंप्लीटली उन्होंने अपना फेस कवर नहीं किया है, सिर्फ आंखों पे लगा रखा है ना, तो ये थोड़ी सी बातें आपसे हाइड करेंगी, पूरी बातें हाइड नहीं करेंगी। मैम ये क्या लॉजिक था भाई? ये टैरो रीडर का यही लॉजिक रहता है। लॉजिक नहीं है, इंट्यूशन नाम की भी एक चीज होती है, पता हो तो आपको। तो लॉजिक लगाने वालों के लिए था ये मैसेज, ठीक है, तो ज्यादा लॉजिक मत लगाना। तो यस, कंप्लीटली सच है आपके सामने नहीं रखेंगे, बट ये जो है ये बुरी बात नहीं है। वैसे बताऊं तो मैं, मतलब मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि ट्रस्ट मत करना, ये आज मुझे वो वाइब लगी नहीं रही। इवन दो हमने ये देखा है कि ये आपसे कुछ छिपाएंगे, फिर भी मैं ये कहूंगी कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो बात छिपा रहे हैं जो सिर्फ इनको हर्ट कर रही है। ये बात अगर आपको नहीं भी बताएंगे तो आपके लिए ठीक है, क्यों जानना आपको थर्ड पार्टी के बारे में? कोई आपको थर्ड पार्टी के बारे में क्यों बताएगा? क्योंकि आप खुद पता करते रहते हो। कुछ मेरे व्यूअर्स खुद अपने आपके पार्टनर की मैं रीडिंग कर रही हूँ कि पार्टनर की एनर्जीज निकाल रहे हो, लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स खुद स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को। भाई सभी की बात नहीं कर रही, कुछ मेरे व्यूअर्स की है, तो ये करना बंद कर दो। ठीक है, अगेन घूम फिर के ये कार्ड आया है। सो यस, ये आपको दुआओं में मांग रहे हैं भगवान जी से, बोल रहे हैं कि कर दो भाई माफ, गलती हो गई, सुन लो मेरी बात। ये देखो फेड अप, ये करंट सिचुएशन से आसपास के लोगों से फेड अप हो चुके हैं, बट यस ये आपको मांग रहे हैं, ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं।
देखो भाई, चाहे गलतियों की माफी मांगे चाहे आपको मांगे, बट मांग रहे हैं, मांगने तक की नौबत आ गई। अभी खुद देख लो इनके कैसे दिन चल रहा है। Oops. देखिए, माफी तो मांगनी चाहिए, अगर गलती हुई है मांगनी चाहिए माफी। अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, बहुत सारे मैसेज हैं। आपके पर्सन आपको और क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये इतना दूर जाके गिरा, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं लूंगी। क्यों मैम? अरे इंट्यूशन नाम की भी चीज होती है। मेरी इंट्यूशन ने कहा नहीं तो नहीं। लेट्स सी क्या कुछ कहना है इनको। सबसे पहले इनको कहना है आई वांट मैरी विद यू। हाय मैं गुड़ खा के मर जावा। गर्मियों में तो भाई यही होगा, गुड़ खाने से। और क्या। हे राम, कहाँ याद आई है ये बात मेरे को। इसमें भी लॉजिक। एनीवे, ये एक होता है, मतलब खुशी के मारे, मतलब बहुत ज्यादा खुश खुश होना, तब ये यूज करते हैं ना। तो यस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपके लिए। आपके जो पर्सन है ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। पहला ही कार्ड, इतना अच्छा कार्ड निकला आपके लिए। सो आई कैन नॉट टेल यू द होल राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। मैंने कहा था लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। आई कैन नॉट टेल यू द होल राइट नाउ। ये सारा सच अभी आपको नहीं बता सकते। सो आपको थोड़ा सा पेशेंट रहना है, इनका पेशेंट बन के नहीं है। प्रेम रोग की बात नहीं कर रही मैं, प्रेम रोगी नहीं बनना। आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ आपको बताएंगे, धीरे धीरे करके बताएंगे। ऐसा नहीं अचानक से आए और सब कुछ बता दिया। ये सबसे पहले तो ये कहेंगे सॉरी आई वॉज हेल्पलेस, आई एम हेल्पलेस। करंट टाइम में थोड़ा सा ये हेल्पलेस है। इनको जब तक वो डिसीजन नहीं ले लेते तो तब तक थोड़ा सा समझिएगा। यू आर सो ब्यूटिफुल। ओके, देखा, ब्यूटी इनको ध्यान रहती है। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जहां पर एक बड़ा डिसीजन इनको लेना है, वहां से इनको क्लोजर देना है, वहां से निकलना है, लेकिन ब्यूटी ध्यान में है आपकी। ये नहीं है कि रास्ता देके कैसे निकलना है। एनीवे भाई, आपको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? मेरे व्यूअर्स, यू आर सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर जब भी मैं ब्यूटी की बात करती हूँ, यू नो कि बात आपकी सोल की, आपके हार्ट की चल रही है। और वैसे भी आप ब्यूटीफुल हैं। ये चीजें ही आपको ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती हैं, विल ऑलवेज फॉर मी, टू मी। ये बोल रहे हैं आप इनकी नजरों में बहुत ब्यूटीफुल है और हमेशा रहेंगे, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। एवरीथिंग आई हैव इफ यू आर विद मी। ये बोल रहे हैं इनके पास सब कुछ है अगर आप इनके साथ हो तो, और आप ही साथ नहीं हो तो बताइए क्या है इनके पास। किस बात पर ये उछल रहे हैं पॉपकॉर्न की तरह। अनन्या पांडे जी का एक देखा था मैंने, एक छोटा सा वीडियो था मेरे सामने आया था, एक छोटी सी क्लिप। उन्होंने एक बात अच्छी बोल दी थी, मेरे को हंसी भी आई लेकिन समझने वाली बात थी। बोला आजकल का प्यार ऐसा हो गया, थोड़ी सी गर्मा एक पॉपकॉर्न की तरह हो गया, थोड़ा सा गर्माहट मिलते ही रिश्तों को उछलने लग जाते हैं। तो वो बात एकदम सही है। वैसे देखा जाए तो सही बोला उन्होंने कि आजकल के रिश्ते ऐसे ही है, थोड़ा सा गर्माहट मिलती है तो उछलने लग जाते हैं। अरे भाई मेरे पास ऐसा पार्टनर मिल गया, मुझे ऐसा पार्टनर मिल गया। और बाद में जब धीरे धीरे समझ आता है ना, थोड़े से आंखों की पट्टियां खुलती हैं, रियलिटी चेक मिलते हैं, तब ठंडे पड़ जाते हैं। ओके, देखते हैं। यू आर सो फनी। ओके, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। यस, मेरे व्यूवर्स बहुत फनी हुआ, हमेशा इनकी हेल्प के लिए खड़े रहते हो भाई। इतना बड़ा मजाक, क्योंकि जो इंसान किसी की हेल्प के लिए खड़ा रहता है ना, उसको लोग सीरियस नहीं लेते, उसको सोचते हैं बेवकूफ है ये। अच्छा मजाक था, उसका खुद का मजाक बना के रख देते हैं। आजकल का ये जमाना है, ये कलयुग है, दिस इज कॉल्ड कलयुग। और कलयुग में जब अच्छा करने निकलोगे ना, लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन फिर भी मैं मेरे व्यूवर्स को यही सजेस्ट करूंगी, कुछ भी हो जाए अपनी अच्छाई को मत छोड़ना, क्योंकि यही अच्छाई आपको सबसे यूनिक बनाती है। और आपकी जो प्योर सोल है, जो आपका प्योर हार्ट है, वही तो आपको सबसे हटके बना रहा है। यही तो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है।
जहां लोग अपने पाप में गले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर वो पाप उनको खाए जा रहा है, जहां वो डर में जी रहे हैं, नेगेटिविटी में फंसे पड़े हैं, वहां मेरे व्यूअर्स आप अपनी अच्छाई के बल पे आगे बढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता है, एटलीस्ट आपके अंदर एक सुकून है कि मैंने कभी इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं सोचा और ना किया। दैट्स योर पावर। सो इसको नहीं खोने देना है, कुछ भी हो जाए, आपके साथ गलत हो रहा है, माँ देख लेंगी, आपके इष्ट देख लेंगे उनको, अरे भाई वो छोड़ो, उनका छोड़ो, वो अपने आप देख लेंगे, ठीक है। आई डोंट वांना लूज यू, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते। ऐसा इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, ये चलो भाई बेवकूफ है लेकिन इतने बड़े वाले बेवकूफ नहीं है ये आपको नहीं खो सकते और ये आपको नहीं जाने देंगे। बट ऑफ द डेक एनर्जी, यस सिचुएशन अभी कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये निकाल लेंगे सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन ये नहीं निकाल रहे हैं, सोल्यूशन यूनिवर्स निकाल रहे हैं आपके इस रिश्ते के लिए। एनीवे ओके, सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग वैसे क्लिक हो गया, फिर भी सॉन्ग आए हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। अभी मैं बता रही थी ना, वो 2 बार प्रेम वाला सीन मैंने बताया था, वो यही है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, मतलब इनको अब समझ में आ रहा है कि इनका दिल कितना पागल है, ये कितना प्रेम करता है आपसे, ये बात इनको अब जाके समझ में आ रही है। वैसे साजन मूवी का सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। सो ये बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस पर, बट नहीं कर पाएंगे। नादान है ये, कुछ समझता नहीं, कुछ ऐसा ही है, पल पल आहें भरता है। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लीजिएगा। ओके, अभी मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। सो महादेव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, लेट्स सी। वाओ, सीरियसली एक बार आप देखिए इस कार्ड को स्ट्रांगली। मेरे बहुत से व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका हार्मोनियस यूनियन होने वाला है, आप यूनियन में आ रहे हो। आदिशक्ति का कार्ड है ये यूनियन का कार्ड है। हे राम, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं आपके हार्मोनियस यूनियन की। ईश्वर, आपके इष्ट, यूनिवर्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं। इस यूनियन को अभी कोई नहीं रोक सकता। यस, आप बहुत जल्द यूनियन में आने वाले हो गाइस, बहुत जल्द। आपका साथ ऐसा है, ये नहीं छूटेगा, ठीक है। आदिशक्ति का कार्ड है भाई ये, ठीक है। मैं बोल रही ना, आज बड़ी हैप्पी हैप्पी वाली वाइब आ रही है, कार्ड इतने पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या ही बोलूं। हाँ, आपके लिए एक गाइडेंस आई है, अगर आप माला जाप करते हो बहुत अच्छी बात है, तो आप थोड़ा और बढ़ा दीजिए टाइम आपके माला जाप का। और अगर आप माला जाप नहीं करते तो भाई माला ले लीजिए हाथ में, माला जाप कीजिए। अगेन बता दूं, जरूरी नहीं आप माला जाप ही करें, ये मैसेज उनके लिए है जो माला जाप करते हैं या फिर जो पहले करते थे फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो उनके लिए है। और जो माला जाप नहीं करते उनके लिए ये मैसेज है, थोड़ा मेडिटेशन करिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान में बैठिए भाई, आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। अभी जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं, जो भी आपका माध्यम है, उस माध्यम से आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस, आपको बोला जा रहा है यस, मैंने यही कहा ना, पहले आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, ध्यान में बैठना है, और तभी आपका थर्ड आई चक्रा वर्क करेगा, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा। अगर एक्टिव है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, अपने अंतर्मन की आप सुन पाएंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहां बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा, सो आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, और इनर वॉइस की तभी सुन पाएंगे आप जब ये हॉर्न चुप होगा। ये बजाना जरूरी था। एनीवे, इनर वॉइस की आप तभी सुन पाएंगे जब आपका मन शांत होगा, जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, जब आप अपने अंतर्मन से कनेक्ट होंगे। ओके, यहाँ पर किसी की कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो रही है, वाओ। सो यस, ये कार्ड हमेशा मेरे रोंगटे खड़े कर देता है मुझे, मतलब एक बार देख लीजिए, आप अकेले नहीं हो। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जो ऐसे फेज में हैं जहां पर आप रोते हो भाई, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आप कोई तो है जो यूनिवर्स के आगे रोया है, ये कार्ड तभी आता है
मेरे व्यूअर्स, लिसन अप। रोना क्यों है? यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। यस, फिर भी अगर आपका मन भर आ गया, समटाइम्स होता है, मेरे साथ भी होता है, ये नॉर्मल बात है ना। तो आपको रिलीज करना है, नेगेटिविटी रिलीज करना है, नेगेटिव इमोशंस रिलीज करने हैं। कोई भी बात अगर आपको हर्ट कर रही है, यूनिवर्स के सामने बोलो, और आपने यही किया है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, मेरे बहुत से व्यूअर्स ने यूनिवर्स के आगे ये रोए हैं। आपने कोई हेल्प मांगी है, या आपने अपने इमोशंस रखे हैं, या कुछ आपके साथ जो गलत हुआ आपने उनके सामने रखा है। पता है यूनिवर्स का जवाब क्या है आपके लिए? लिटरली महादेव जी आपको संभाल रहे हैं, बोल रहे हैं दे आर विद यू, ठीक है। वो आपके साथ है और हमेशा रहेंगे। सो टेंशन मत लो, ठीक है। वो देख लेंगे, एज आई सेड, वो देख लेंगे। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, ये सिचुएशन ऐसी है। हम इंसानों के लिए हो सकता है कि कुछ चीजें इम्पॉसिबल भी हो, लगता है हमें समटाइम्स। इम्पॉसिबल तो वैसे कुछ भी नहीं होता, बट यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो मेक श्योर कि आपको इतना ध्यान रहे। सो सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। यूनिवर्स ने अगर जिसको थाम लिया, आपके इष्ट आपके साथ है, महादेव जी आपके साथ है, तो किस बात का डर है? तो डरना नहीं है, रोने का मन है, कोई बात नहीं, रो लीजिए। आपके इमोशंस, वही मन हल्का हो जाएगा, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो जाएंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको टैरो कोर्स में इंटरेस्ट है तो ये जो नंबर दे रखे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। होप आप कॉल नहीं करेंगे, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।